क्या ग्लोबल समीकरण, यूएस के फ्लैट, एशिया थोड़ा पेन में, इन सब के बीच में हम खुल तो फ्लैट गए, लेकिन अपनी मदमस्त चाल है। 1/3% मजबूत, रिकॉर्ड उच्चतम स्तर जड़ते हुए भारतीय बाजार आज तो 2 दिन से जो चीज अल्यूट कर रही थी, परसों में ठंडे पड़ गए थे 30-35 पॉइंट दूर, और कल तो 5 पॉइंट दूर से ही ठंडे पड़ गए थे। आज रही सही कसर पूरी कर दी हमने। आज 25,114 अब तक का रिकॉर्ड उच्चतम स्तर भारतीय बाजार जड़ते हुए, और अभी भी प्रीवियस रिकॉर्ड हाइस के ऊपर ही 25,100 के टिक्स पे ट्रेड कर रहे हैं। तो बढ़िया सेशन प्ले आउट हुआ है, और शायद अभी सेशन खत्म नहीं हुआ इसलिए कहना मुश्किल, लेकिन लग रहा है बैक टू बैक 10th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन होगा जब बढ़त और मजबूती के साथ कामकाज। 10 दिनों से थके नहीं है, थमे नहीं है, हर दिन इन ग्रीन निफ्टी ट्रेड कर रहा है। इस तरह का मूव, इस तरह का मोमेंटम बनता हुआ, यह है बड़ा इक्विटी कल्ट, वो जो हर महीने 30, 35, 40, 45 लाख डीमैट अकाउंट्स खुल रहे हैं, नया पैसा बाजार में आ रहा है, वो सब दिख रहा है आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ। पर अमरीशर बाजार पे अब कंफर्ट कैसा, सारी कहते हैं ना अंग्रेजी में वॉल ऑफ वरीज, चिंताएं, पिछले कई दिनों से कितनी चिंताएं आई, हमने सब अपनी स्ट्राइड में लिया और चलते ही चले जा रहे हैं। एब्सोल्युटली। क्या लग रहा है मार्केट अमरीशर, कितना कंफर्टेबल अभी भी, या आप इन लेवल्स पे थोड़ा बहुत चिंतित हो रहे हो? कैसे अप्रोच करोगे? बाजार में कोई घबराहट है नहीं वैसे बाय द वे? नहीं, बाजार में घबराहट नहीं है, पर मैं थोड़ा चिंतित हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से अर्निंग्स आ रहे हैं, आई मीन Q1 के जो नंबर्स देखे थे, आई मीन इट वाज डिसेंटली डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि सिंस कोविड आई थिंक ये लाइक वर्स्ट क्वार्टर रहा है आज तक का। पर इसके बावजूद मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं, और ऊपर जा रहे हैं क्योंकि लिक्विडिटी काफ़ी आ रही है, और ये लिक्विडिटी आ रही है क्योंकि लोगों ने पैसा बनाया है। लास्ट 3-4 सालों में जो लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, इवन इन द ड्रीम्स, तो उस टाइप का प्रॉफिट्स कमाया है। सो इट्स क्वाइट नेचुरल कि कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर्स को, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स को, और जिस हिसाब से लिक्विडिटी आ रही है, दिस इज पुशिंग द मार्केट्स अप। पर ये कहाँ तक जाएगा ये तो बोलना मुश्किल है। एनीवे वी आर एट हाई, तो शायद यहाँ से और भी ऊपर जा सकता है, बट एट दीज लेवल्स जो भी नई खरीदारी करेंगे, आई थिंक वन नीड्स टू बी अ बिट केयरफुल। काफी अच्छा रिसर्च करने के बाद ही लेना चाहिए, क्योंकि इस लेवल पे लाइक चीप स्टॉक्स काफी कम है, और यदि कोई स्टॉक चीप है तो और कुछ लाइक रीजन भी हो सकता है, आई मीन व्हिच इज व्हाई इट्स कोटिंग एट अ चीप लेवल। तो ये सब देख के ही लेना चाहिए। कंसर्न्स होंगे, लेकिन वाकई ट्रेंड इस समय इकलौता आपका फ्रेंड है, और ट्रेंड क्लियर है स्क्रीन्स देखकर। 25,100 के ऊपर हम खड़े हुए हैं। कुछ भी लेना है, प्योर क्वालिटी पर फोकस करिए, और दाएं बाएं भटकना नहीं है, टेम्पटेशन से बचना है। यही तरीका है इस मार्केट्स में इन्वेस्टेड रहने का, फायदा उठाने का, और कंफर्ट के साथ फायदा उठाने का। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। आज हमें अजमेर जाना है, हल्द्वानी जाना है, और साथ साथ कोलकाता जाना है। सब आपको आपकी स्क्रीन्स पे नजर आएंगे। सबसे पहले अजमेर और सिद्धि जोशी मैम के पास चला जाए। सिद्धि मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। सिद्धि मैम, क्या करते हो अजमेर में आप, और कब से शेयर मार्केट से आप जुड़े हो मैम? गुड डायरेक्टर ऑडियो आया क्या आपको? एक बार फिर से ट्राई करो। मुझे आया स्टार्टिंग में, फिर ऑडियो चला गया। मुझे लगा मेरी ईयरपीस में प्रॉब्लम है, पर मेरे ख्याल से दिक्कत आ रही है ऑडियो में। आप फिर से बोलो मैम। सर, मैं 6 साल से शेयर मार्केट में हूँ। अब आया, अब आपने चिल्ला के बोला तो ऐसा लगा ज्यादा तेज आ गया। 6 साल, तो कैसा रहा ये सफर 6 साल का सिद्धि मैम? इनिशियली तो सर जब स्टार्ट किया था, फिर कोविड आ गया तो थोड़े लॉसेस हुए, थोड़े ज्यादा हुए, पर उसके बाद आप लोगों की काफी हेल्प रही। आप लोगों से ऐसी ऐसी चीजें जानने को मिल जाती है जो बड़े बड़े स्टॉक हाउसेस के जो ओनर्स होते हैं वो भी इतना अच्छा नहीं बता पाते। तो फिर स्टॉक हाउसेस के ओनर से कब मुलाकात आपकी, वो मुलाकात होती रहती है? इन लोगों मुलाकात नहीं होती सर, इनकी इंटरव्यूज और ये जो छोड़ते हैं अपने वर्डिक्स वो हम पढ़ते हैं। तो अनुज सर के मैंने नोटिस किया है, उनके वर्डिक्स ज्यादा अच्छे निकलते हैं।
वो सुन भी रहे होंगे और आपकी बात सुन के मुस्कुरा भी रहे होंगे। जी थैंक यू उन काइंड वर्ड्स के लिए। सिद्धि मैम, यस बैंक कब लिया था, कितनी क्वांटिटी ली थी? सर यस बैंक मैंने लिया था अराउंड 2020 में, जब उसमें फॉल आया था, तो वो जब वो गिरते ही चले जा रहा था। हाँ जी, गिरते ही चले जा रहा था। वो 5 रुपए पे आ गया था। 5 से जब वो 33 पे आया तब मैंने ले लिया और मैं वहां अटक गई। और ये कितना टाइम, 2020 के आसपास लिया आपने? 2020 के आसपास। 3-4 साल हो गए और यस बैंक ने अब तक वो भाव वापस दिखाए नहीं। अमरीश सर, क्या करें हम? वैसे रिटेल का पसंदीदा स्टॉक्स में से एक है, बहुत क्वेरी आती है इसको लेकर, वोडाफोन आइडिया को लेकर, वगैरह वगैरह को लेकर। कैसा लग रहा है ये? अब वो टाइम आ गया है, वैसे 3 साल का लॉक इन खत्म हो गया, हालात संभल ही गए ले दे के। आज नहीं तो कल जो बैंक घुसे थे इस पे वो निकलेंगे। अब वो पता नहीं, टाइम करना मुश्किल है। लेकिन यस बैंक रख लूं पोर्टफोलियो में, या आपका कॉन्फिडेंस है नहीं ज्यादा इसको लेकर? देखिए, इन्होंने एक लेवल पे लिया है, 34 के लेवल पे लिया है, उसके बाद ये स्टॉक नीचे आया और इतने सालों बाद हम लोगों ने फिर से 34 लेवल देखा था इन द लास्ट 1 ईयर। पर इसको हम लोग जो बोलते हैं इन स्टॉक मार्केट पार्लेंस, होल्डिंग द बेबी, क्योंकि आपने करीब 4-5 साल ये बेबी को होल्ड किया है। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि आई मीन फ्रॉम अ सिचुएशन की नियरली गॉन केस था, नियरली राइट ऑफ था, वहां से इट हैज बाउंस बैक एक्सट्रीमली वेल। जो बाउंस बैक मैं बोल रहा हूँ, आई एम टॉकिंग ऑफ परफॉर्मेंस, क्योंकि जो इनके कस्टमर्स हैं, इनका कॉन्फिडेंस रहा है बैंक में, एंड डिपॉजिट्स बढ़े हैं। वी आर लुकिंग एट द अर्निंग्स ऑल्सो स्लोली एंड स्टडीली इंप्रूविंग। एनपीएस कम हो चुके हैं। तो अभी इस लेवल पे पहुंचा है कि जहां पे द लॉक इन, जैसे आशीष ने कहा है, लॉक इन भी कंप्लीट हो चुका है। और जो भी बड़े बैंक्स, स्पेशली एसबीआई, जिन्होंने इनको सहारा दिया था ड्यूरिंग दैट ट्रबल टाइम्स, उन लोग अभी देख रहे हैं कि एज टू वेदर दे कैन गेट अ स्ट्रेटेजिक बायर फॉर यस बैंक। और वो सूनर और लेटर तो श्योरली कंफर्म हो जाएगा, मे बी ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। एंड वंस दैट इज डन, शायद हम लोग देखेंगे कि यस बैंक कैन सीक न्यूअर हाइज। तो आपने जो 34 रुपीज में लिया है, मैं तो सजेस्ट करूंगा, यदि फंड्स है आपके पास और भी डिसेंटली हेडरूम है, तो यू शुड एवरेज आउट एट द करंट लेवल्स, ताकि आपका जो एवरेज है करीब 28-29 के आसपास हो जाए। एंड देन पॉसिबली होल्ड ऑन फॉर अ ईयर एंड हाफ। शायद आपको आपका जो ओरिजिनल बाइंग प्राइस है, शायद उससे भी ज्यादा मिले। तो आपका ये जो बेबी है ये बड़ा होगा। फिलहाल क्या करिए, आप एवरेज आउट कर लीजिए, तो आपकी बाइंग प्राइस थोड़ी नीचे आ जाएगी। आने वाले समय शायद यस बैंक के लिए इंटरेस्टिंग टाइम्स हो सकते हैं और स्टॉक के प्रदर्शन भी अच्छा देखने को मिले। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।